ये सारे धर्म जहां चमत्कार और अंधविश्वास के जंग से ग्रसित थे, ऐसे में भारत में कुछ ऐसे धर्मों का उदय हुआ जो मानव के मनोविज्ञान का विश्लेषण करने के बाद उसके उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता रहा। और ये आज भी विज्ञान के सामने सीना तान के खड़ा है। भारत देखो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म और हिंदी धर्म के महत्वपूर्ण मंदिर और स्तूप की, जिसके लिए हम आए हैं वाराणसी। तो आइए सबसे पहले हम यात्रा करते हैं सारनाथ की, जहां भगवान बुद्ध की 80 फीट की ऊंची मूर्ति है, जिसे स्टैच्यू ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। इसे थाईलैंड के समर्थन से बनाया गया है, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपतन या मृगदाय था। इसका शाब्दिक अर्थ क्रमशः ऋषियों का निवास या हिरणों का स्वामी है। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, जहां बौद्ध धर्म के पहले अनुयायी बने। कमल के फूल को बौद्ध धर्म में शिक्षाओं के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ये फूल सुबह खिलता है और रात को बंद हो जाता है, जो हमें जीवन के अंधकार से प्रकाश की यात्रा के बारे में बताता है। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियों से प्रेरित कुछ मूर्तियां भी हैं, जैसे कि मुचालिंद की कहानी से प्रेरित आप इस मूर्ति को देख सकते हैं। कैसे मुचालिंद ने साधना में बैठे भगवान बुद्ध को सुरक्षा प्रदान की थी। ये जगह वाराणसी के कोलाहल भरी गलियों से महज 10 किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही हवा का रुख बदल जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा ठहराव है, एक ऐसी शांति जो सदियों पुरानी है। आज से करीब 2500 साल पहले यहाँ वो हुआ जिसने एशिया महाद्वीप के भूगोल और दुनिया के अध्यात्म को हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान बुद्ध ने जब कठोर जीवन को त्याग कर सुजाता के हाथ से खीर खाई और मध्यम मार्ग अपनाया। यहाँ एक बोधि वृक्ष भी है, हालांकि ये असली नहीं है। ये उस वृक्ष का हिस्सा है जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान का बोध हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था और इसी स्थान पर बैठकर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जिसका सीधा सा अर्थ है धर्म के पहिए को गति देना। ये है सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ। इसके शीर्ष पर स्थित आप 4 सिंह को देख सकते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये देश की एकता और ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ये है थाई टेम्पल, और आप ये जो अशोक स्तंभ के ऊपर चक्र देख रहे हैं, इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये धर्म चक्र प्रवर्तन की निशानी है। आजादी के बाद तिरंगे के चरखे को हटाकर उसकी जगह पर इसे लगाया गया था। आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर थाईलैंड की सरकार द्वारा 20वीं सदी में बनवाई गई बुद्ध की प्रतिमा है, जिसे थाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध के पहले उपदेश के स्थान सारनाथ में थाईलैंड की बौद्ध संस्कृति और वास्तुकला को प्रदर्शित करना था। आज का सारनाथ सिर्फ भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म का एक महासंगम है। आइए अब हम सारनाथ के एक और महत्वपूर्ण मंदिर मूलगंध कुटी विहार का दर्शन करते हैं। ये महाबोधि सोसाइटी द्वारा 1931 में बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थल के पास स्थित है और ये उनकी शिक्षाओं और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को समर्पित है। यहाँ महाबोधि सोसाइटी द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों पर आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। इससे लोगों को बौद्ध धर्म की गहरी समझ की प्राप्ति होती है। इस आधुनिक मंदिर का निर्माण साल 1931 में हुआ था।
इसे श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और समाज सुधारक अनागारिक धर्मपाल जी ने बनवाया था, जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। मूल गंध कुटी का शाब्दिक अर्थ है वो मुख्य कुटिया जिसमें से सुगंध आती हो। मुझे गाली दिया, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, ऐसी बातें जो मन में बांधते हैं उनका वेग कभी शांत नहीं होता है। मेरा नाम भदंत डॉक्टर धम्मशील और मैं मूल महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन मैं यहाँ लगभग 86 में यहाँ आया हूँ और यहाँ पढ़ाई लिखाई की। हमारे संस्था की स्कूल भी यहाँ CPS पब्लिक स्कूल, इसमें पढ़ाते हैं और इसी मंदिर में रहकर अपने पढ़ाई, ध्यान साधना और धर्म प्रचार प्रसार करते रहते हैं। यहाँ धर्मराज का स्तूप के बगल में एक धर्मपाल की मूर्ति है। धर्मपाल एक महान बौद्ध विद्वान और पाल साम्राज्य के राजा थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत प्रोत्साहन दिया और नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की। धर्मपाल ने बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए इस शहर में स्थित हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत का सबसे प्राचीन और हिंदुओं के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है। इसका उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसके आधार पर इसे 2000 साल से भी अधिक पुराना माना जा सकता है। सन 1194 में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जो पुनः 1585 में अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा बनवाया गया। इसके बाद 18वीं सदी में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1777 में बनवाया गया। उसके बाद 19वीं सदी में महाराज रणजीत सिंह ने 1 टन सोने से इसके शिखर को मनवाया। ये मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में बना है। इस मंदिर के मुख्य भाग में एक गर्भगृह है, जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना और पूजा करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में कई छोटे मंदिर हैं, जिनमें भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी पार्वती के मंदिर शामिल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का इतिहास, धार्मिक महत्व और इसकी वास्तुकला इतनी समृद्ध है कि इसे जाने बिना काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मदद से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के द्वारा वित्तीय सहायता, संरक्षण कार्य और पर्यटन सुविधाओं के सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे इस मंदिर की काया पलट हो गई है। अब हमारा अगला पड़ाव है भारत का एक और प्रसिद्ध मंदिर, श्री विश्वनाथ मंदिर, जहां भगवान शिव को विश्वनाथ या विश्वेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के नाथ या स्वामी। ये वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर स्थित है। ये आधुनिक शैली में भगवान शिव को समर्पित देश के सबसे बड़े उद्योगपति बिरला परिवार के द्वारा बनवाया गया है। श्री विश्वनाथ मंदिर की स्थापना का विचार महामना पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इस मंदिर का निर्माण 1931 में शुरू हुआ, जो 1966 में बनकर तैयार हुआ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जो शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय ने निर्धन और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायता मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को भोजन की सुविधा प्रदान करना है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह भगवान शिव को समर्पित है, जहां शिवलिंग की पूजा की जाती है। गर्भगृह का आंतरिक भाग संगमरमर से बना है और इसे खूबसूरत नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर का परिसर हमेशा स्वच्छ और शांतिपूर्ण रहता है और यहाँ का वातावरण ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए आदर्श है। विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक भी नियमित रूप से यहाँ प्रार्थना और पूजा पाठ करते रहते हैं। मंदिर का परिसर हमेशा स्वच्छ और शांतिपूर्ण रहता है। यहाँ का वातावरण ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए आदर्श है। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली 5 आरतियां, विशेषकर सुबह की मंगला आरती और रात की शयन आरती आध्यात्मिक रूप से मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। हर साल महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ करोड़ों भक्तों का तांता लगता है। यहाँ की दीवारों पर हिंदू धर्म के मुख्य अवतारों के चित्र और उनसे जुड़े व्याख्यान भी दिए गए हैं, जिनसे आप हिंदू धर्म की विशेषताओं को आसानी से समझ पाएंगे। माना जाता है कि अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों से दर्शन का जो पुण्य मिलता है वो केवल काशी में एक रात बिताने और बाबा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। यहाँ की मिट्टी का कण कण शिव है। इस मंदिर के परिसर का वातावरण हरे भरे उद्यानों और शांतिपूर्ण स्थानों से घिरा हुआ है, जो ध्यान और प्रार्थना के लिए उपयुक्त है। श्री विश्वनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक मंदिर की सुंदरता और शांति का आनंद लेते हैं। यहाँ की हवा का हर झोंका सोहम का नाद करता है। शयन आरती के बाद जब बाबा विश्राम करते हैं तो पूरा परिसर एक अलौकिक मौन में डूब जाता है। श्री विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है। इस मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। भारत देखो के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में भारत के एक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।